Hello, Assalamu alaikum. Okay, today is our last day of TOEFL course, and we are going to discuss writing task 2. Yesterday we discussed writing task 1. So let me share my screen with you guys. Okay, ji. So yesterday we discussed writing task 1, and I just give overview of writing task 1, and after that I will discuss writing task 2. So, in writing task 1, basically there is one reading passage and a listening of a lecture, uh, around about 3 to uh, 2 to 3 minutes. So, for writing task 1, what we have to do, we have to make a table like that. So, the table should be 3 columns. Okay. One is about reading, listening, and here we start our headings. Intro. Okay, what happens usually, almost all time, or almost around 99%, what are the chances? In reading passage, there is an introduction and then 3 reasons or 3 strategies or 3 further points which justify the introduction. So that's why we also make 4 rows. One row will explain introduction. Second row explain first reason, and third row explain third reason. So there's one more thing, the same topic will be same for reading and also for lecture. For example, there is a topic of like some like historical place, some new thing, whatever the topic will be. आपके पास एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद आपके पास 3 उसके रीजंस होंगे। आप इंट्रोडक्शन में अपने जो भी पॉइंट आपने रीडिंग से नोट किए हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, उसके की पॉइंट्स। और जो लिसनिंग है, जो आपने लिसन किया है लेक्चर, उसके भी इंट्रोडक्शन के की पॉइंट आप लिख लोगे। फिर इसी तरह रीजन 1 में आप ऐड करोगे वट एवर द रीजन विल बी, जो भी उसके की पॉइंट है वो, फिर रीजन 2 में, 3 में, और इसी तरह आप लिसनिंग के करेंगे। और उसके बाद जब ये पेपर आपके सामने होगा ऑन एग्जाम डे, बिकॉज इन टॉफल यू अलाउड टू यूज पेपर एंड पेन, and they give you paper and pen. You have no need to take your paper from your home. अच्छा जी, इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप के पास सारा एक स्केच बन गया है, जिसको हम कहते हैं ना, आइल्स में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले कर लें जब आपने राइटिंग करनी है। तो इसमें एक किस्म की आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। आपने पूरा स्केच बना लिया है, आपको आइडिया हो गया है कि आपने कैसे राइट अप करना है। अब उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये स्केच जो है ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपके सामने होगा, आपके पॉइंट लिखे होंगे, बस फिर आपने उसको वर्ड्स में स्टार्ट करना है। अच्छा, कल मैंने एक चीज आपको बताई थी। कल जो हमने रीडिंग टास्क देखा था 1, उसमें हेडिंग्स दी हुई थी। अभी जो पहले भी मैंने ओपन किया, बट इन एक्चुअल एग्जाम दे आर नो हेडिंग, दे आर वेरी लेस चांसेस कि वो आपको हेडिंग दें। जब आपके पास हेडिंग नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड। जो आपके पास फर्स्ट है पैराग्राफ,
वो आपका इंट्रो का होगा। और उसके बाद वो देखें, वो कह रहा है सेवरल फीचर्स ऑफ मिस्ट्री हिल अपीयर टू सपोर्ट दिस बिलीफ। अब यहाँ पे उसने थ्री का वर्ड नहीं यूज किया, उसने सेवरल का कर लिया, लेकिन फर्दर रीजंस वो थ्री ही देगा। जिस तरह आप ये चेक करें, फर्स्ट, सेकेंड फीचर, एंड देन फाइनली और थर्ड फीचर। ये आपको उसने पहला इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, फिर आपका फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर एंड थर्ड फीचर। और अब आपने जब इसको राइट अप करना है ना, क्योंकि आपने राइट अप, ये आप ये लाइंस नहीं रीडिंग की उठा के ऐसे लिख सकते, आपको अपनी वर्डिंग में राइट अप करना है, अपनी वर्डिंग में इसको, इसके डॉट्स को कनेक्ट करना है। और अपनी वर्डिंग में आपने क्योंकि आपने लिसनिंग और रीडिंग को कंपैरिजन करना है। ये देखिए ना, आप लिसन करोगे, फिर समराइज द पॉइंट्स मेड इन लेक्चर, being sure to explain how they cast doubt on specific point made in the reading। यानी लेक्चर के पॉइंट को आप ज्यादा फोकस करें, उनको आप डिस्कस करें और साथ बताएं कि ये रीडिंग के साथ किस तरह कंपैरिजन हो रहे हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रीजन या फर्स्ट स्ट्रेटजी इन रीडिंग पैसेज, आप कह सकते हो ऑथर एक्सप्लेन इन रीडिंग पैसेज, और फिर आगे वो। अब आपने क्या करना है, आप पहले लिसनिंग को बताओगे, जो भी आप लेक्चर सुनोगे आप बताओगे अकॉर्डिंग टू स्पीकर, लेक्चरर नरेट्स, सेज, ये आप वर्ड्स आप यूज करोगे। और फिर उसके बाद जो भी उसने रीजन दिए होगी वो बताओगे, देन रीडिंग के साथ उसको कंपेयर कर लोगे, लेकिन रीडिंग में ये बताया गया। और दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हो, या पहले आप रीडिंग का बता दो फिर आप लेक्चर वाली साइड पे जाओ। और दूसरी चीज ये है, जिस चीज से आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, आपको एंड पे ओनली फॉर टू सेंटेंसेस या टू लाइंस का एक इंट्रोडक्शन, वो कंक्लूजन जरूर देना है। क्योंकि मेरा ये मानना है, कोई भी चीज जो है ना, वो हम अनअटेंडेड या ओपन एंडेड जो है ना वो छोड़ नहीं सकते। वट वी नीड टू डू कि हमें हर चीज को मीनवाइल क्या करना है, लाइक एक प्रॉपर एंडिंग हो ना, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन आपने दिया, एक प्रॉपर स्टार्ट हो गया। अगर आप जस्ट अज्यूम कि आप कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी इवेंट पे, इवन दो किसी इंटरव्यू में जाते हैं, और आपसे यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करते, अब देखें, आप अगर किसी इंटरव्यू में गए हैं तो आपका इंट्रोडक्शन देने का वे कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप किसी फ्रेंड्स की पार्टी में गए हैं और वहां आपका इंट्रोड्यूस करवाने का वे डिफरेंट होगा, कैजुअल होगा। आप मतलब अपनी हॉबीज और अपनी जो को करिकुलर एक्टिविटीज उनको ज्यादा हाईलाइट करोगे। और लेकिन अगर आप प्रॉपर जॉब इंटरव्यू देने गए हो, तो आप क्या हाईलाइट करोगे कि भाई आपकी क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है और क्या आपका स्किल सेट है, एक्सेट्रा। तो एक प्रॉपर वे में स्टार्ट हुआ ना, फिर आपसे क्वेश्चनिंग होती है, फिर एंड पे वो कंक्लूडेड रिमार्क्स देते हैं, आप कहते हो थैंक यू एंड दैट्स एंड। तो इसी तरह आप कुछ भी ओपन नहीं छोड़ सकते। जब हम ओपन एंडेड छोड़ते हैं तब वो लाइक एक चीजों की ब्यूटी भी खराब होती है, और इट्स मीन कि आपको इसको क्लोज नहीं करना आया। तो इसलिए कंक्लूजन इज मच बेटर कि आप एटलीस्ट टू सेंटेंसेस का कंक्लूजन दो, जिसमें बस आपने पैराफ्रेज करना है। जिस तरह ये मिस्ट्री हिल्स की इंफॉर्मेशन है, तो आपने बस कंपैरिजन कर देना है कि रीडिंग जो थी उसमें इन पॉइंट्स को सपोर्ट किया गया, बट लेक्चर ने इन पॉइंट्स को रिजेक्ट किया या आर्ग्यू किया ड्यू टू सर्टेन रीजन। एक दो इसमें रीजन लिख दो, दैट्स इट। अच्छा जी, ये तो अब आपका हो गया रीडिंग टास्क वन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रीडिंग टास्क वन की अगर आपके पास टाइम है ना 20 मिनट्स, तो इट्स मीन दैट
it has more importance, and you will get more marks from reading task 1, and there are less marks for reading task 2. Usually what I like listen that if we are like saying that task 1 and task 2, sorry, writing, I stopped writing task 2. So the weightage of task 1 is 2 by 3, and the weightage of task 2 is 1 by 3. It's mean it has a double importance. And due to task 1, if your task 1 is amazing, your score will automatically uplifted. Or like if you write excellent task 1, you compare all these like perspective, you also like use a good vocab, and you paraphrase it in a good way, then you will easily get like good score, almost more than 23. And task 1 has also an importance. In task 1, you if you also perform well in task 1, then you are able to get more than 25 marks in TOEFL. So now we are going to discuss task 1. आई थिंक अब किसी को टास्क 2 में कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी, टास्क 2 में बेसिकली क्या होगा, आपके पास कोई एक टॉपिक होगा, उसमें 3 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एक प्रोफेसर की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद 2 स्टूडेंट की स्टेटमेंट्स होंगी। आइदर दे आर एग्री विद द प्रोफेसर और नॉट। अब यहाँ पे क्या है, योर प्रोफेसर इज टीचिंग अ क्लास ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। Write a post responding to the professor question. In your response, you should do following: express and support your opinion, make a contribution to discussion in your own word, and effective response will contain at least 100 words. Like आपने minimum 100 words जो है ना वो लिखने हैं इसमें। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा लिखने के चक्कर में ज्यादा मिस्टेक कर लेते हो। अगर टास्क 1 में 250 वर्ड्स है तो 250 से कम नहीं होना चाहिए। 250 हो जाए, 60 हो जाए, डेट्स इनफ। कम होंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह अगर टास्क 2 है तो उसमें 100 वर्ड है तो आप 110 तक लिख लो, डेट्स ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन 150 160 तक अगर आप लिखते हो तो आपके नंबर ऑफ मिस्टेक्स का भी चांस ज्यादा होता है। और दूसरी चीज ये भी एक समझी जाती है कि आप यू आर अनएबल टू कंपाइल सिंपल आइडिया, आपको उसके लिए इतने ज्यादा वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें प्रोफेसर क्या कह रहे हैं हमें। In our last class, I mentioned how running a school involves a series of compromises. Resources are unlimited, are not unlimited. So school leader need to make decision about how to spend available funds. Consider this example. A school had been planning to hire an additional teacher, but the school's roof is old and needs to be replaced. This is not enough money. There's not enough money to do both of these things right now. How would you decide which need should be addressed first? अब ये एक क्वेश्चन प्रोफेसर ने रख दिया कि भाई आप कैसे डिसाइड करोगे। अब लाइक एक दो इस टाइम नीड्स है ना, एक तो एडिशनल टीचर चाहिए और दूसरा जो है रूफ, वो बहुत ओल्ड है, उसको रिप्लेस करना है। तो अब इसमें 2 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट स्टूडेंट एंड्रयू है। और अच्छा एक और चीज, इसमें यूजुअली ऐसे ही होता है, एक मेल स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक फीमेल स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा जी, अब जो एंड्रयू है वो कह रहे हैं, ऑल्दो स्कूल माइट वांट अ न्यू टीचर, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस, फॉर एग्जांपल द प्रायोरिटी नीड्स टू बी
on protecting the learning environment. First, if the roof is leaking, the building will not be conducive to learning regardless of how many teachers are there. School leaders need to know how to prioritize competing demands. अच्छा, अब उसने पॉइंट अपना रख दिया कि भाई ये बेहतर है कि पहले आप स्कूल की जो आपके पास रूफ का इशू चल रहा है ना, उसको ठीक करवा लें, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लेरा है, सेकंड स्टूडेंट, वो कहती है गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन इज जनरली अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन. A second opinion about needed roof repair might reveal a cheaper option that was not considered before. Likewise, if we learn that a more expensive senior teacher is planning to retire, it might be possible to hire two new teachers. अच्छा, अब इसने कहा ओके, इट्स गुड, हमें पहले पूरे प्लान को रीड करना चाहिए, इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेनी चाहिए, फिर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और अगर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिपेयर रूफ, क्योंकि वो तो नेसेसरी है। लेकिन सेकेंडली, अगर कोई सीनियर टीचर रिटायर हो रहा है, तो अगर सीनियर टीचर, ऑफ कोर्स उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी, तो हम उसी सैलरी में दो जूनियर टीचर्स को हायर कर सकते हैं। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। अब आपने इस डिस्कशन में कंट्रीब्यूशन करना है। अब आप कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन करोगे? आप बताओगे आई एग्री विद बोथ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, but according to my opinion or my perspective, आगे फिर आप फिर अपनी ओपिनियन दोगे। I know it's better to produce a protective environment. फिर आप साथ अपनी रियल लाइफ की कोई एग्जांपल भी इसमें कोट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज स्टडिंग अ गवर्नमेंट स्कूल, देयर वाज अ सिमिलर इशू, the classroom wall is damaged. Also, there is a need of teachers. So that's why at that time my school administration take an initiative. How? फिर उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि भाई उन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव ये लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कंबाइनली मिल के वॉल को रिपेयर किया, और जो फंड्स थे उनको यूटिलाइज कर दिया फॉर गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। या फिर आप ये भी कह सकते हो भाई उसमें फंड रेजिंग का उन्होंने काम किया, और उन्होंने वॉल रिपेयर कर ली, और फिर उन्होंने टीचर्स को जरूर हायर किया, बिकॉज दे डोंट वांट टू compromise ऑन क्वालिटी एजुकेशन। तो अब ये इतना आप लिखोगे, फिर आप कंक्लूजन जो है वो आप मेंशन कर दोगे। कंक्लूजन आपका इस तरह होगा, इन अ नटशेल, hence the both points are important: protective and conducive environment, as well as producing a quality education to all students. तो बस इस तरह आप लिखोगे, इतने में आपका ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स जो हैं, बल्कि वो क्रॉस कर जाएगा, यू विल बी लाइक रीच एट 110 वर्ड्स, आई थिंक सो, यस। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास एक और ऑप्शन ये है, ईटीएस की अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं ना, ऑफिशियल लाइक टॉफल की वेबसाइट पे जाते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए जो है ना ऑप्शन होती है, हम टास्क टू हो, आई थिंक सो प्रैक्टिस कर सकते। लेट मी चेक वन मोर थिंग, टेस्ट एडमिट पे भी आई थिंक हम कर सकते हैं। टेस्ट एडमिट पे, ओके जी, आई जस्ट वाना चेक कि इधर ये हमें
कोई मार्क्स वगैरह देता है कि नहीं? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल पुराने वाला है। अच्छा, पहले थोड़ा सा ना इसका टोफल का पैटर्न चेंज था, आपको एक्स्ट्रा ऐसे भी लिखना पड़ जाता था एक्सेट्रा, बट नाउ इट्स लाइक perfectly according to the new pattern. There are no need to write any extra, you know, writing task. Let me search it. There is, okay, first we have to sign in. जब आप एक दफा साइन इन कर लोगे, देन आई थिंक यू आर एबल टू एक्सेस ऑन इट। ये हम वर्किंग पे जा रहे हैं। Why it's about why now? क्योंकि ये तो आपको वैसे ही प्रेपरेशन जो है वो फ्री मिल जाती है। Okay, I'll check it again and then mention it in our resources, because there was a website. By utilizing that website we are able to like write tasks too. Uh, and just confirm. Okay, one more thing I want to share here. Like, if you guys want to test collider. ओके जी, ये आपके पास टेस्ट ग्लाइडर है। इस पे आप ना लाइक टॉफल का जो है ना, एक मॉक टेस्ट आप फ्री कर सकते हैं। बाकी तो इनका वो परचेजिंग में आ जाता है, वो आपके पास ओपन ही नहीं होंगे टेस्ट। बिकॉज आई डिड दैट एट दैट टाइम, आई परचेज दिस, सो माइट बी दैट्स व्हाई। ओके, नहीं, अगर हम इसको कहते हैं ना, वो नहीं स्टार्ट नहीं करेगा। वो कहेगा आप इसको परचेज करो, तो आप एक टाइम पे बस एक ही आपको टेस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, और वो आपके पास ये फर्स्ट टेस्ट है जो कि आपको ना बिल्कुल फ्री जो है ना वो मिल जाएगा। उसमें अब आपके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। अच्छा, राइटिंग की अगर हम अच्छा, अभी तो कह रहा साइन इन विद गूगल अकाउंट। अच्छा जी, इसमें हम चाह रहे हैं कि मैं आपको जस्ट वांना शो यू द राइटिंग task, how you will do this. अच्छा जी, ये अब हमारे पास राइटिंग टास्क आ गया। अब टास्क वन में ये देख लें, पहले उसने ना इंस्ट्रक्शंस आपको दी होंगी कि आप 3 मिनट है आपके पास फॉर रीडिंग दैट पैसेज, जो रीडिंग पैसेज होगा, और फिर आप उस पर लिसन करोगे, और देन फॉर 20 मिनट्स आपके पास होंगे उसको लाइक राइट अप करने के लिए। ये देखिए, यू हैव 20 मिनट टू राइट अ रिस्पॉन्स। अब वही, ये 3 मिनट ऑलरेडी आपको रीडिंग का टाइम सेपरेट मिलेगा, और जो लिसनिंग का टाइम है वो भी सेपरेट होगा, और 20 मिनट जो है वो कम्प्लीटली आपके हैं, जिसमें आपने राइट अप करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 मिनट में थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर लेना अपनी चीज़ों को, और फिर स्टार्ट करना है।
और टास्क 2 में आप देखें, यू विल रीड एन ऑनलाइन डिस्कशन, प्रोफेसर पोस्टेड अ क्वेश्चन और अ टॉपिक, और उस पर क्लासमेट की डिस्कशन होगी और आपने अपना रिस्पॉन्स लिखना है। और आपके पास कितने मिनट्स होंगे? यू हैव 10 मिनट्स टू राइट इट। ओके जी, टास्क 1 में आपके पास अब देखिए 10 मिनट्स है, जिसमें आपने वो सारी डिस्कशन को रीड करना है, अपना नरेटिव उस पे ऐड करना है, और फिर आपने उसको राइट अप करना है उस चीज पे। तो अगर हम इसको मूव करें नेक्स्ट, तो देखते हैं क्या होता है। मैं चाह रही हूँ कि हम सिर्फ टास्क 2 को करें। ओके जी, अब वो प्रीवियस टास्क की लिसनिंग खत्म होने के साथ ही आपके पास ये नेक्स्ट टास्क जो है ना, टास्क 2, वो स्टार्ट हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो एक्चुअल टेस्ट में भी ऐसे ही होगा। आपके पास सॉरी, ये टास्क 1 नहीं है। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका जो वर्ड काउंट है वो आप चेक कर सकते हो कि क्या वर्ड काउंट है। और आप जो है लाइक कट कर सकते हो कोई भी चीज़, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उठा के उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये आपके पास वही राइट रीडिंग वाला आपके पास यहाँ पे शो आपको होता रहेगा, लेकिन लिसनिंग वाला आप दोबारा से लिसन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, हमें टास्क 2 देखना है। अच्छा जी, अब टास्क 2 देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा। ये डिस्कशन और इन चीज़ों को रीड करने के लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये प्रोफेसर टीचिंग ऑन क्लास ऑन इकोनॉमिक्स, राइट पोस्ट जो भी उन्होंने पोस्ट की है। ये प्रोफेसर की पोस्ट है। इन 1950s a famous scientist predict the humans would be replaced by robots and other kind of automation in all industry by the year of 2000. That clearly has not happened, although robots have replaced human in many heavy industries like
automobile manufacturing, there are many jobs that still require people. So let me ask you now, do you think that human will be phase out of the workforce in the next 50 years? Why or why not? अच्छा जी, अब इसमें दो स्टूडेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। पहला स्टूडेंट जो है वो एलिका कहती है, आई थिंक इट्स लाइकली that people will become the minority in workforce within next 50 years. As Dr. Parker said, many people in automotive industry have already been replaced with robot, but it has also happened in other industry. I read an article just that other day about a fast food chain that has become almost completely automated. People place their order on touch screen and robot cook the food. The only people there are the one who give the people their food. So next Matthew अब आगे से क्या कहता है? I am not so sure that human will be removed from the workplace within 50 years. Yes, they have replaced people in dangerous jobs like car manufacturing, boring one like cooking fast food. However, there are some jobs that only human can do, professions that require creativity, like writing, translation, are impossible for robot to do properly. I often use translation app and they work for simple sentences, sure, but if you give them a whole poem to translate, the result is far from the perfect. Of why I read all that stuff just to give you an idea. Usually हमें 3 minutes लग जाते हैं इसको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में. After 3 minutes we are able to write your opinion. तो आप स्टार्ट ही ऐसे ले सकते हो कि I totally ag totally, और I आप लिख सकते हो completely agree with both ideas of students, या आप एक इसको फुल स्टॉप करो फिर अपना पॉइंट लगाओ. According to my point of view, अब आप जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो आपका इन दोनों से डिफरेंट भी हो सकता है. आपको जरूरी नहीं है आप इसी को जो है ना कोट करो, किसी एक की साइड ले लो. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कह सकते हो उसको कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा. Humans, robots will not replace human, but there will be introduced new kind of jobs in upcoming 50 years. फिर आप आगे एग्जांपल ले सकते हो. फॉर इंस्टेंस, अच्छा ये आपने माइंड में रखना है कि आपने कैप लॉक ना आपका ऑन हो ताकि वो भी इफेक्ट होता है. फॉर इंस्टेंस फिर आप लिखोगे इन द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल revolution, people were thought that machines will would replace humans, but ओके पीपल उस टाइम पे लोग क्या सोच रहे थे कि वो मशीन्स जो ह्यूमन को रिप्लेस कर लेंगी. द बट द रियलिटी इज ऑपोजिट. आप फिर आगे यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्दो
machine replace many jobs, but they also create new jobs. अच्छा, अब ये चीज हम, बट दे ऑल्सो क्रिएटेड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दे ऑल्सो क्रिएटेड न्यू जॉब्स एट दैट टाइम. I believe that the same thing repeat in front case reports. The new technology on one hand uh, replace many human jobs, but on other hand, it will create a, a lot of new jobs for human. For example, the rating system of reports always upgraded by humans. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको अगर मैं एंड करती हूँ तो मुझे इसमें कंक्लूजन भी लिखना है. Hence, technological advancement always helpful for human and create or introduce new market and job place. न्यू जॉब मार्केट लिखा जा सकता है, न्यू जॉब मार्केट. अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने बड़ा इजीली 121 वर्ड्स मेरे हो गए हैं. अगर मैं इसको थोड़ा सा और 110 तक जाऊं और मैं इसको लाइक रीड भी कर सकूं, कि जहां जहां पे मेरे, क्योंकि आप जब तक रिवाइज नहीं करते तो आपके पास अब नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपने रिवाइज जरूर करना है. हम्म. अच्छा, अब आपको ना, अभी मैं इसको करेक्ट नहीं कर रही, अभी मैं इसको ऐसे ही सबमिट करवाती हूँ, मैं आपको इसके मार्क्स शो करती हूँ. अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने टास्क 1 नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ टास्क 2 को किया है, तो अब वो मुझे राइटिंग के जो स्कोर्स हैं उसने, मतलब मैं, टेस्ट एक्चुअली पूरा स्टार्ट हुआ था, राइटिंग के स्कोर्स वो आपको कम देगा. कहाँ पे है राइटिंग, हाँ उसने देखे 30 में से ना आपको 10 दिए हैं. अब देखिए टास्क 2 बिल्कुल नहीं किया हुआ, अब इसको रिव्यू करते हैं. टास्क 1 तो हमने किया ही नहीं है, टास्क 2 को उसने 5 में से 2.5 क्यों दिए, इसको हम देखते हैं. कि इसमें ना आपने स्टार्ट जो लेना है, एक तो वो अच्छा लेना है, लाइक आपने इन माई ओपिनियंस आप लिखो, और जो
आपको फ्रेज दिया गया है, उसको पैराफ्रेज करो। अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हैं, मैं आपको हाईलाइट करके देती हूँ। एक तो 50 का 0 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अगर ये वाली लाइन जो है ये यूज़लेस है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू या माय ओपिनियन से इसको स्टार्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एडिशन की जाती कि भाई आई एग्री विद मैथ्यूज पॉइंट ऑफ व्यू दैट जॉब, फिर आप किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर जाएं कि नई जॉब्स आ जाएंगी, रिप्लेस नहीं होगा ह्यूमंस, और ये सेफ्टी के लिए है, जिसके भी पॉइंट से आप एग्री करते हो। फिर आप उसका पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, और फिर साथ अपना विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। और फिर एक और चीज आप इसमें नोट करें, यहाँ पे अ लॉट ऑफ टाइम बट बहुत रेपिटेशन में आ गया हुआ है, तो वो अब अफेक्ट करेगा आपके आंसर के मार्क्स को। तो अगर आप देखें कि आपने राइटिंग टास्क 2 भी किया होता, उसमें भी आपका थोड़ा स्कोर अच्छा होता, तो आप 23 20 हाँ 23 तक आप होते, अगर उसके आपके आउट ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे ये राज स्कोर आपको दे रहे हैं ना आउट ऑफ 5, तो आप इसमें 4.5 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आपने किया, अब मैंने आपको पहले कहा था कि 23 वर्ड शायद हमारा वर्ड काउंट था, तो आप वर्ड काउंट पे ना आ जाए, वर्ड काउंट आप 110 तक रखें। अब ये पहली लाइन इसमें से क्रॉस हो गई, फिर उसके बाद इसमें से एक रेपिटिशन भी आई हुई है कि बार बार एक ही चीज मैंने कहा जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ था ये हुआ था। उसके बजाय अगर आपको एग्जांपल दे देते हैं, आप किसी वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दे देते कि आज से जो 200 ईयर्स बैक, जब अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी, तो ये दैट वाज अ जॉब जिसको लोग करते थे, लेकिन वॉशिंग मशीन ने 10 लोगों का काम जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब तो ऑटोमेटेड आ गई, आपने बस वन बटन प्रेस करना है तो आपका ये रिप्लेस हो गया। लेकिन अब जॉब इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई, इसकी मेंटेनेंस के लिए। पहले तो कोई ऐसी, जब एक मशीन ही नहीं थी, उसकी मेंटेनेंस की जॉब कहाँ थी, तो अब इसकी मेंटेनेंस के लिए लोग, तो आपको न्यू चीजों को लर्न करना पड़ेगा, उससे नई जॉब्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो ये था जी हमारा आज का जो है सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया राइटिंग टास्क 2 भी। सो दैट इज आवर लास्ट क्लास। के अब आपको आइडिया हो गया होगा कि लिसनिंग में आपको कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी है, रीडिंग में कौन सी करनी है। सो इसी तरह आपको लाइक स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइटिंग टास्क मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। राइटिंग टास्क का बेस्ट वे यही है टास्क 2 को प्रैक्टिस करने का, आप अपना आंसर राइट करें, क्वेश्चन भी चैट जीपीटी को दे दें, आंसर भी दे दें, उससे कहीं कि मुझे बताओ कि टोफल के अकॉर्डिंग मेरे कितने स्कोर्स बनते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट दिस। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप स्लैक पे भी पिन कर सकते हैं। और बाकी जी बेस्ट ऑफ लक, जो भी लोग जो है अभी टेस्ट के लिए बुक करवा रहे हैं, टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पिन कर सकते हैं स्लैक पे। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।